अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलकट में और जा रहा हूँ टुवर्ड्स बाबूसर। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि टाइगर पीक, फेमस टाइगर पीक है, प्लस ये इसके साथ प्याला लेक है। खैर, मेरे जो नारायण के ट्रिप के जो व्लॉग्स हैं वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और वैसे ही मैं क्योंकि बाइक को अक्सर ट्रैवलिंग के लिए लेके आता रहता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि अब इसको मेरे पास हो गए 7 ईयर ऑलमोस्ट, मैंने इसको 49,000 किलोमीटर चला लिया है। तो आई थिंक इसका एक रिव्यू तो बनता है कि 7 साल चलाने के बाद मेरा इसके बारे में एक्सपीरियंस क्या है और मैं रिकमेंड करूंगा या नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा बेटर पोजीशन में हूँ, क्योंकि इसको मैं अच्छी तरह से तकरीबन ऑफ रोडिंग और स्मूथ रोड्स तमाम रूट्स पे चला चुका हूँ। जो मेरा इसके बारे में फीडबैक है वो यकीनन मैटर करेगा काफ़ी लोगों के लिए जो बाइक को परचेज करना चाह रहे हैं या इरादा रखते हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। बाइक की अगर बात करूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं फुली लोडेड है और सिंगल पर्सन के लिए तो बेस्ट है। खैर, इसका प्रॉपर जो है रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं इसका कुछ छोटी मोटी चीज़ें बताता चलूँ। 125 सीसी ये बाइक है, एयर कूल्ड 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ ये आता है बाइक। और इसके जो कुछ पॉजिटिव मैंने देखे हैं, जो मैंने फील किया ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और कोशिश करूंगा कि सिंपल लेमैन्स की लैंग्वेज में उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आम आदमी को ये सब कोई गर्ज नहीं होगी या कोई इसके बारे में आइडिया नहीं होगा कि इतना न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड ऑल दैट। सो जो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप लोग इससे जो है काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे और इस बाइक को परचेज करने का जो डिसीजन है उसमें काफ़ी हद तक ये जो मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल इंशाल्लाह लगेगी। सबसे पहले इसके कुछ पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। यकीनन स्पोर्टी लुक है, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इस कैटेगरी में स्पेशली 2017 में जब ये मैंने बाइक परचेज की थी, उस वक्त तो इसके करीब करीब भी कोई बाइक नहीं थी। जस्ट इसका कंपटीशन जो था वो था होंडा CG 125 के साथ। सुजुकी के जो बाइक है 125 प्लस होंडा का सीरी 125F, ये बाइक जो है वो काफी बाद में लॉन्च हुए हैं। उस वक्त तो इनका कोई कंपटीशन था, बट स्टिल आई बिलीव कि जो बाद में लॉन्च हुए बाइक्स उनसे काफी हद तक ये बेहतर है। इसकी फ्यूल एवरेज बहुत ज़बरदस्त है। हिली एरियाज में या सीधे रोड पे ट्रैवल करें, 45 to 50 की एवरेज मैंने खुद इसकी कैलकुलेट की है। 45 to 46 मैंने इसकी लोकल में या जो रूटीन में मैं डेली यूज इसको करता हूँ उसकी एवरेज निकली है। प्लस जो अगर आप लंबे रूट पे जाएंगे स्मूथ रोड पे तो 50 प्लस भी एवरेज आपको देगा। लेकिन एवरेज को लेके बहुत सी बातें चल रही हैं। कुछ पेजेस पे या कुछ लोगों के रिव्यू में मैंने देखा है कि वो बताते हैं यार इसकी 57 58 एवरेज है, कुछ लोग 60 प्लस बताते हैं। आई थिंक वो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हो जाती है, बट जो मैंने ऑन ग्राउंड मैंने इसको चला के चेक किया है वो 45 to 50 की एवरेज जो कि इस कैटेगरी की बाइक्स में से बहुत ज़बरदस्त है। एट द सेम टाइम बाइक की एवरेज को लेके कुछ लोगों की मैंने बातें सुनी है कि यार ये 30-32 करता है एंड ऑल दैट। फ्यूल की एवरेज को बेहतर करने के लिए या उसको एक अच्छी एवरेज लेने के लिए कुछ फैक्टर्स भी उसमें आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब जैसा कि ये बाइक है, मैंने इसको मैंने 2 या 3 मैंने फ्यूल पंप्स रखे हैं जिनकी मैंने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेक की हुई है। और अगर पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो बाइक आपकी एवरेज कहाँ से देगी। सेकेंडली, अगर आप लोग बाइक की ट्यूनिंग करवाते हैं तो जगह जगह पे मैकेनिक्स बैठे हुए, आप कहीं से भी करवा लेंगे तो डेफिनेटली आपकी बाइक की जो सेटिंग है वो नहीं रहेगी और फ्यूल एवरेज उससे काफ़ी डिस्टर्ब होती है। मैं तो थ्रू आउट मैंने 7 साल इस बाइक को चलाया और यामाहा के जो ऑफिशियल सर्विस सेंटर है मैं वहीं से उसकी ट्यूनिंग वगैरह करवाता हूँ। तो मुझे तो इसकी एवरेज का भी कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट इसका जो पॉजिटिव पॉइंट मैंने फील किया वो है जी इसकी कंफर्ट। जैसे कि अभी मैं आगे बाबूसर जा रहा हूँ, रावलपिंडी से मैं आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इसमें इशू नहीं आया। इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब इसका जो हैंडल बार है या ये इसका जो सीट के बारे में थोड़ी सी रिजर्वेशन है वो मैं आपको इसके नेगेटिव में बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल एक पॉजिटिव आपको जो है वो स्मूथ राइड देती है बाइक। आपको आफ्टर मार्केट कुशन वगैरह शायद परचेज करना पड़े, लेकिन वो मैं इसकी जो बाइक जो मेरा एक्सपीरियंस है सीट का वो मैं आपके साथ इसके कुछ नेगेटिव्स में क्या है या शॉर्ट कमिंग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट इसका जो मैं अच्छी चीज़ है वो इसकी ब्रेकिंग सिस्टम है। मतलब इसकी जो फ्रंट जो है वो डिस्क ब्रेक आ जाती है और जो रेयर ब्रेक्स हैं वो ड्रम ब्रेक्स हैं। लेकिन ड्रम ब्रेक्स काफ़ी बाइक्स में आती है, लेकिन इसकी जो ब्रेक है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह पे मुझे अगर सडन ब्रेक लगानी पड़ी है तो बाइक में कभी मुझे ना तो स्लिप किया उस पर, ना कभी कोई इशू फेस हुआ है। अच्छा जी, उसके अलावा चलते हैं आगे। तो इस बाइक की जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो भी इजीली अवेलेबल है। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि कुछ लोग कहते हैं कि यामाहा के पार्ट्स आपको नहीं मिलते। यस, आपको हर जगह से नहीं मिलेंगे जिस तरह होंडा के बाइक के पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन आपको तमाम बड़ी मार्केट्स में आपको इजीली अवेलेबल हैं।
और आप कहीं से भी इजीली परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका बहुत जबरदस्त चीज मैंने फील किया वो इसकी सस्पेंशन है। इसके जो फ्रंट शॉक्स हैं और जो इसके जो पिछले वाले शॉक्स हैं, ये दोनों बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं। आप जब भी किसी बम्पी रोड पे बाइक हिट करती है आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता। तो ये इसकी जो बड़ी स्मूथली आपको जो है वो उस जगह से गुजार के ले जाएंगे और आप मतलब हैसल फील नहीं करनी पड़ेगी, और आप जो है स्मूथली आप बड़ा स्मूथली जो है वो यहाँ से इस बाइक की जो सस्पेंशन को यूज करते हुए आगे जा सकते हैं। प्लस एक चीज और बताता चलूं कि इसके जो पिछले वाले शॉक हैं वो एडजस्टेबल है। आप इसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ डिपेंडिंग अपॉन वेट कितना है तो आप जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करूँ, इसकी इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। मैं एक सिंगल पर्सन के साथ प्लस दिस मच लगेज या सामान आप कैरी करें तो आप इजीली जो है वो हिली एरिया में और तमाम रूट्स पे आप लोग इजीली इसको ट्रैवल कर सकते हैं। प्लस ये कुछ इसके मोटे मोटे मैं अगर कहूँ इम्पोर्टेंट फीचर जो थे वो मैंने पॉजिटिव देखे हैं। अब मैं इसके कुछ नेगेटिव्स क्या लूँ या इसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स क्या लूँ जो मैंने फील किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ 7 इयर्स, उसमें यह है कि सबसे पहले तो मैं बताऊं, जैसे मैंने सीट के बारे में बताया था, सीट जो है वो काफी ज्यादा हार्ड है। अगर आप आफ्टर मार्केट कुशन यूज करेंगे तो शायद आप जैसे कुछ बेहतर आउटपुट ले सकें, या फिर आपको सीट में कुछ अल्टरेशन करवानी पड़ेगी। ये थोड़ा सा इसमें एक ड्रॉबैक है जो कि कंपनी को देखना चाहिए था कि इसकी सीट जो है वो कुछ बेहतर की जा सकती थी। प्लस देखें तो एक नेगेटिव या शॉर्ट कमिंग ये है कि इस बाइक क्योंकि 1 to 5 सीसी कैटेगरी बाइक में ना इसकी साउंड जो है वो थोड़ी सी एट टाइम्स आपको 70 सीसी टाइप आपको फील आती है। ऑल्दो मैं इस हद में नहीं हूँ कि लोग जो है वो तंग हों और हम किसी को तंग करें मतलब इसकी बाइक के शोर से, लेकिन एक इतनी एक्सपोर्टी जो है वो साउंड होनी चाहिए थी कंपनी की तरफ से कि यार 1 to 5 सीसी कैटेगरी बाइक में आप अगर घूम रहे हैं तो फिर इसकी जो साउंड है वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। प्लस इसका जो एक थोड़ा सा और शॉर्ट कमिंग क्या नहीं, आज कंपनी को देखना पड़ेगा, बस का जो स्पीडोमीटर है उसके अंदर उन्होंने फ्यूल गेज दी हुई है। अक्सर जब मैं शुरू में बाइक ली थी तो मैंने इसके साथ काफी ज्यादा धोखा खाया है कि बाइक की जो नीडल है वो बहुत जल्दी से नीचे आ जाती है जबकि पेट्रोल जो है वो ज्यादा कंज्यूम नहीं हुआ होता। तो इसकी नीडल का मैंने आज 2024 है और मैंने आज भी अगर लोगों से पूछा तो सेम इशू स्टिल आ रहा है नई बाइक्स में भी। प्लस देखा जाए तो ये मैंने जो इंजन गार्ड है ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, कंपनी की तरफ से ऐसी कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, जो कि एक नेगेटिव चीज है क्योंकि अगर ये ना लगा हुआ हो तो बाइक की कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है कि आपका जो पिछले वाला टायर है और प्लस आपका जो इंजन वाला एरिया है बहुत बुरी तरह से मुतासर होता है और पूरा का पूरा मड से कवर हो जाता है। तो ये कंपनी को खुद से लुक आफ्टर करना चाहिए था इस चीज को और इसको ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि नए आने वाले मॉडल्स में उनको बेहतरी करनी चाहिए। एक तो एक बाइक की खूबसूरती में इजाफा करेगा प्लस आपके इंजन को गंदगी और कीचड़ वगैरह से आप बचाएगा। अब पार्ट्स की अवेलेबिलिटी तो हर जगह पे है, लेकिन इसके पार्ट्स कंपैरेटिवली आपको मिलेंगे थोड़े से एक्सपेंसिव डिपेंडिंग अपॉन कि आप ले कहाँ से रहे हैं। अगर यामाहा की डीलरशिप से लेंगे तो शायद आपको थोड़े बहुत कंपनी की प्रिंटेड प्राइस के मुताबिक आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप कहीं और से परचेज करेंगे तो आपको शायद थोड़े से एक्सपेंसिव लगेंगे इन कंपैरिजन विद होंडा की जो बाइक्स हैं उसके मुकाबले में। एक और इसमें नेगेटिव जो मैंने फील किया है कि सिंगल पर्सन के साथ और प्लस कुछ सामान के साथ तो आप बड़ा परफेक्टली इस पे राइड करेंगे, जहां जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 बंदे बैठे में तो फिर आपको बाइक थोड़ी सी अंडर पावर फील होगी क्योंकि 1 to 5 सीसी कैटेगरी में इस बाइक की जो एक्चुअल वेट है ड्राई वेट है वो 114 kgs है, तो बाइक का अपना वेट भी काफी ज्यादा है। तो आप हिली एरिया में जाएंगे 2 बंदे बैठ के तो आपको फील होगा कि यार जो बाइक है वो थोड़ी सी अंडर पावर है। 2 बंदे अगर आप बैठे होंगे तो जो फ्रंट पे बैठा रहा वो तो अगर कुशन वगैरह रख के बाइक को राइड करेगा तो वो तो चलो स्मूथली चला जाएगा बंदा राइड पे जहां भी जाना है। इसकी जो पीछे से जो रेयर पीछे सीट का जो हिस्सा है वो थोड़ा इस तरह से है, तो जो पिलियन राइडर है या जो पीछे बैठा हुआ बंदा है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। तो जो सीट की मैंने आपको बताया इसका एक नेगेटिव, तो उसमें ये चीज भी डेफिनेटली मैटर करेगी कि जब आप 2 बंदे ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा इस पे अल्टरेशन या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग काफी मुश्किल में होंगे अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। स्पेशली जो पीछे बैठा हुआ बंदा है वो एक जगह से कंफर्टेबली नहीं ट्रैवल कर सकेगा। एक इस बाइक की जो मैं नेगेटिव कहूंगा, क्योंकि मैंने जब ये बाइक 2017 में परचेज की थी उस वक्त इसकी प्राइस थी अराउंड 130 और आज अगर मैं उसको कंपेयर करूं 2024 में तो ये तकरीबन 5 लाख को टच कर रही है बाइक। तो ये बाइक जो है वो 2015 में पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी। 15, 16, 17 और 18 के कुछ अर्ली मॉडल्स वो जापान असेंबल्ड थे और ये 17 मॉडल है तो जापान असेंबल्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी
परफॉर्मेंस और इसकी ड्यूरेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है। और जब से पाकिस्तान में बनने लगे हैं, पाकिस्तान असेंबल्ड आने लगे हैं, प्राइसेस जो है वो काफ़ी ऊपर चली गई हैं, ऑलमोस्ट 5 लाख को टच कर गई हैं। और क्वालिटी के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा, वो जो जिन्होंने न्यू बाइक्स परचेज किए हैं वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो ये कुछ इस बाइक के पॉजिटिव्स और नेगेटिव जो मैंने फील किए हैं इन 7 सालों में इस बाइक को चलाने के बाद, प्लस इसमें जो मैं बेहतरी समझता था होनी चाहिए थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और व्यू बहुत प्यारा था, मौसम भी बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि इससे आइडियल जगह और इससे आइडियल वेदर हो नहीं सकता बाइक की जो है आप अगर रिव्यू देना चाहेंगे। तो जो लोग बाइकर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है तो ज़रूर आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। कोई इसमें पॉजिटिव मैंने मिस किया हो या इसका कोई नेगेटिव या शॉर्ट कमिंग मैंने मिस किया हो तो आप लोग ज़रूर मुझे इसके बारे में आगाह करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। और आने वाले मेरे ब्लॉग्स तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।